गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने औपचारिक पत्र की चर्चा की थी। आज हम अनौपचारिक पत्र की चर्चा करेंगे। बच्चों, जो पत्र अपने निजी संबंधियों को लिखे जाते हैं, जिनसे हमारा निजी संबंध होता है, उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत पत्र आते हैं। किसी व्यक्ति को यदि हम पत्र लिख रहे हैं जिनसे हमारा पर्सनली संबंध है। पारिवारिक पत्र, जो पारिवारिक पत्र लिखे जाते हैं, उनको भी हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अपने मित्र को या किसी सखी या सहेली को जो पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। माता पिता या भाई बहन को जो पत्र लिखे जाते हैं उनको भी हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और अपने निजी संबंधियों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्रों में हमें अभिवादन का भी विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे अपने माता पिता या बड़े भाई बहन को यदि हम पत्र लिख रहे हैं तो हम सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम का प्रयोग करेंगे। मित्र को यदि हम पत्र लिख रहे हैं तो सप्रेम नमस्कार शब्द का प्रयोग करेंगे। और यदि अपने से छोटों को हम पत्र लिख रहे हैं तो शुभाशीष या सदा खुश रहो इत्यादि का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखें। छात्रावास की गतिविधियों का विवरण देते हुए मित्र को पत्र लिखना है तो सबसे पहले आप उस स्थान का उल्लेख करेंगे जहां से पत्र लिखा जा रहा है। जैसे आशुतोष छात्रावास, कल्याणिका, अमरकंटक। और इसके बाद आपको डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद, दिनांक लिखने के बाद फिर लिखेंगे आप प्रिय शिखर, सप्रेम नमस्कार या सादर नमस्कार। और फिर 4-5 लाइन लिखकर पैराग्राफ बदलना है। पैराग्राफ बदलते समय फिर आपको साइड से ही लिखना शुरू करना है, बीच से लिखना शुरू नहीं करना है। इस तरह 7-8 लाइनें आपकी पत्र में होनी चाहिए। फिर आप सधन्यवाद लिखेंगे। आपका प्रिय मित्र गौरव शर्मा, अमरकंटक। और पत्र में 2 जगह लगभग आपको गैप देना है। एक दिनांक के बाद एक लाइन आप छोड़ सकते हैं और इधर सधन्यवाद के ऊपर एक लाइन लगभग आप छोड़ेंगे। यहाँ गैप देने का कोई नियम नहीं है, लेकिन यदि बीच में आप गैप देंगे तो पत्र आपका सुंदर दिखेगा। तो इस प्रकार ये मित्र को लिखेंगे पत्र। अब अपने माता पिता या बड़े भाई बहन को यदि पत्र लिखा जाता है तो कैसे लिखेंगे, उसी तरह आपको जगह का उल्लेख करना है, फिर दिनांक लिखना है और आदरणीय पिताजी या आदरणीय माताजी, सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। और फिर उसी तरह आपको पत्र लिखना है। फिर नीचे सधन्यवाद, फिर आपका प्रिय पुत्र और अपना नाम और जगह का नाम लिखना है। और इसी तरह जब अपने से छोटों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए लिखना है तो प्रिय शब्द का प्रयोग करना है और नाम लिखना है, सदा खुश रहो या शुभाशीष शब्द का प्रयोग करना है। फिर उसी तरह लिखते समय आपको जब पैराग्राफ बदलना है तो फिर आपको साइड से ही लिखना शुरू करना है। 7-8 लाइन का आपका पत्र होना चाहिए और पूरा पेज आपको कवर करना है ताकि पूरा पेज जो है भरा हुआ दिखे। और लगभग 2 जगह आपको गैप देना है। जैसे दिनांक के बाद एक गैप आप दे रहे हैं, एक सधन्यवाद के ऊपर एक लाइन आपको छोड़ना है। इस प्रकार ये पूरा पत्र इसी तरह व्यवस्थित आपको लिखना है। साफ सुथरा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पर अनौपचारिक पत्रों में विषय का उल्लेख नहीं करना है। औपचारिक पत्रों में हम विषय लिखते हैं, अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता है। इस प्रकार ये अनौपचारिक पत्र का पैटर्न है और इसी पैटर्न में आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है।